तो आवाम सुबह उठे तो पता चला पेट्रोल बम गिर गया। एक साथ 55 रुपए बढ़ा दिए गए। कल रात पेट्रोल पंप्स पर बेतहाशा रश बेवजह नहीं था। आज सूरत हाल मामूल पर तो आ गई है, लेकिन लोगों का सुकून मजीद गारत हो गया। शहरी हुकूमत के इस एडहॉक फैसले से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे। अब जाहिर है कि पेट्रोल बढ़ा है तो सब चीजों की कीमतें जो पहले ही होश उड़ा रही थी, अवाम का अब न जाने क्या होगा। ये एक बहुत बुनियादी सवाल है। बिल्कुल, अंदरून मुल्क ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ जाएंगे। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए कराची और लाहौर से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद आलम, मैं पहले आपकी जानिब आता हूँ। जो सूरत हाल हम देख रहे हैं मुख्तलिफ शहरों की, ज़रा आप बताइए कराची में क्या सूरत हाल है, क्योंकि मुख्तलिफ शहरों में हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ पेट्रोल पंप्स अब बंद पड़े हैं। वहाँ पर उन्होंने बाकायदा तौर पर बैरियर्स लगा दिए। देखिए, यहाँ पर अभी तक बंदिश वाली सूरत हाल तो नहीं है और लोगों ने कल ही हिफ्ज़ मातुक़द्दम पेट्रोल भरवाने में जल्दी की थी, या शायद अच्छा ही किया था, क्योंकि अब जो 55 रुपये का इजाफा हुआ फ़ी लीटर, वो हम में से किसी की तवक्को में भी नहीं था, लेकिन ये हो चुका है। और अब आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद कितना इजाफा होगा इस बारे में भी हम हतमी तौर पर नहीं कह सकते। लेकिन हमारी जिन लोगों से बात हुई है तो उनका यही कहना था कि आइंदा 1 से 2 दिन के अंदर वाज़ेह हो जाएगा कि अशिया ज़रूरिया के दाम कितने बढ़ते हैं। हम खुद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं और हमने देखा है कि अज खुद ट्रांसपोर्टर्स ने भी अपने किरायों में इजाफा करना शुरू कर दिया है। इसी तरह हमने एक जगह चिकन की कीमत मालूम की तो मालूम हुआ कि कल तक जो चिकन कराची में 580 रुपये किलो में दस्तयाब थी, चिकन फरोश ने उसकी कीमत में भी इजाफा कर दिया। उसका भी ये कहना है कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। तो कराची में या मुल्क के दीगर शहरों में हमने यही देखा है कि जैसे ही पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं उसका अगले चंद घंटों के बाद ही इम्पैक्ट आता है अशिया ज़रूरिया की कीमतों में। शहरियों ने सख्त नापसंदीदगी का इज़हार किया और ये कहा है कि ये जो गैर मामूली सूरत हाल है उसके हवाले से हुकूमत ही करनी चाहिए। लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि चूँकि 80% जो हमारी ज़रूरत का तेल है वो खलीजी मुल्कों से आता है और वहाँ पर सूरत हाल मखदूश है, लिहाजा ये इजाफा नागुज़ीर था। लेकिन बहरहाल अवामी हलकों ने इस इजाफे को यकसर मुस्तरद किया और उनका ये कहना है कि उन्हें रिलीफ अब मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जाहिर है खुर्शीद, एक तो अवाम ये कह रहे हैं कि उन्हें रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। दूसरा, एक तो ये अहम तरीन बात यही है जो आपने भी कही कि डेफिनेटली वो सिर्फ पेट्रोल प्राइसेस नहीं बढ़ते, कुछ दीगर अशिया खुरनोश में भी इजाफा होता है, उनकी कीमतों में इजाफा होता है। उस्मान, आप बताइएगा लाहौर में क्या सूरत हाल है? क्या ये दुरुस्त है कि यहाँ भी किराए बढ़ा दिए गए हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से खुद इजाफा कर दिया गया है? जी बिल्कुल, रात के जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसमें इब्तदाई तौर पर जो सरकारी सतह पर किराए तो नहीं बढ़ाए गए क्योंकि लिस्टें अभी अपडेट नहीं हुई, लेकिन खुद साख्ता तौर पर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली जो ट्रांसपोर्ट है उसके किरायों में 300 से 500 रुपये तक इजाफा जो है वो कर दिया है। अगर किरायों की बात की जाए तो इसमें लाहौर से कराची का जो पुराना किराया तकरीबन 7,000 रुपये वसूल किया जा रहा था, वो अब 7500 रुपये वसूल किया जा रहा है। और मुख्तलिफ कंपनियाँ जो 8,000 रुपये कराची का किराया वसूल कर रहे थे वो 8500 तक भी वसूल कर रहे हैं। इसी तरह लाहौर से हैदराबाद का पुराना किराया जो कि 6800 रुपये था, अब ये बढ़कर 7100 रुपये हो चुका है। इसी तरह सखर का किराया 3850 रुपये था, ये बढ़कर 4050 रुपये हो चुका है। लिस्टें अभी अपडेट नहीं की गई। इस हवाले से जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं उनमें ये इजाफा जो है वो माशी कत्ल है और जितनी भी चीज़ें होंगी, अशिया ज़रूरियाँ होंगी, उनकी कीमतों में भी इजाफा होगा। ना सिर्फ ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट बल्कि जो गुड ट्रांसपोर्टर्स हैं उनसे भी हमारी बात हुई, उनके सदर से भी बात हुई, उनका भी यही कहना था कि जो कीमतें हैं डीजल की भी बढ़ी हैं और जितनी भी गुड ट्रांसपोर्ट है वो या तो डीजल पे चलती है या पेट्रोल पे चलती है, तो उस पर भी किरायों में जो है वो इजाफा होगा, जिससे अशिया ज़रूरिया जो कि दूसरे सूबों से लाहौर में लाई जाती थी या दीगर शहरों में पहुंचाई जाती थी, तो उनके किराए जब बढ़ेंगे तो लाजिम बात है सब्जियों फलों की कीमतों में भी इजाफा होगा, दीगर जो दालें हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा होगा। तो गर्ज ये कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से ना सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ रहे हैं बल्कि तमाम तर अशिया ज़रूरिया और महंगाई की एक नई लहर जो है वो हमें नज़र आएगी। शहरियों का यही कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो लाजिम बात है आलमी सतह पर बढ़ी हैं, तो इस वजह से भी इनमें इजाफा देखा जा रहा है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ाई जानी चाहिए थी। उस पर ये इज़हार तशवीश जो है वो भी जाहिर किया जा रहा है। जबकि ईद आ रही है, लोगों ने मुख्तलिफ शहरों को जाना है, आबाई शहरों को जाना है, और पहले ही आपको पता है कि महंगाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और ईद पर किराए जो है वो इजाफी बटोरे जाते हैं। तो अब चूँकि पेट्रोल बढ़ चुका है, डीजल बढ़ चुका है, इस वजह से एक जवाब जो है वो मजीद मिल
मिल चुका है किराया बढ़ाने का। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान और खुर्शीद, आप दोनों हमारे साथ मौजूद थे। जो दोनों शहरों की सूरत हाल है वो हमें इस हवाले से तफसीलन बता भी रहे थे। अपने नाज़रीन को बताएं कि पेट्रोल की कीमतों में हालिया इजाफे को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया गया है, ऐसी खबर भी सामने आ रही है। इस हवाले से आपको ये बताते चलें कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 55 रुपये फी लीटर इजाफा किया। दरख्वास्त जो दी गई है उसमें ये कहा गया है, और दरख्वास्त का मतलब ये भी है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा गैर कानूनी और अवाम दुश्मन इकदाम है, जबकि 15 दिन का स्टॉक मौजूद होने के बावजूद कीमतें बढ़ाना गैर कानूनी है। तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है, और जो दरख्वास्त दायर की गई है, जो दरख्वास्त का मतन है, वो हम तफसीलन जान भी लेते हैं। अरशद अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी अरशद, आप बताइए। जी बिल्कुल, जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को चैलेंज कर दिया गया है। इस मुतफरक दरख्वास्त को जुडिशियल एक्टिविज्म पैनल की जानिब से मोहम्मद अजहर सदीक एडवोकेट की जानिब से जो है वो दायर किया गया है। तहम इस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ तैयार किया गया है कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 55 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा गैर कानूनी और अवाम दुश्मन इकदाम है। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से ट्रांसपोर्ट, बिजली, ज़राअत और अशिया खुदोनोश महंगी होंगी। और इसके साथ साथ इस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे। जी बहुत शुक्रिया अरशद, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे हमें। तो बहुत अहम तरीन मामला है, और जैसे कि शाज़ेब खुर्शीद आलम भी जब हमें रिपोर्ट कर रहे थे वो बता रहे थे कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती है तो इसका एक इम्पैक्ट ज़ाहिर है सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत पर नहीं होता, बल्कि उससे जुड़ी जो रोज़मर्रा की अशिया खुरनोश है उन पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ा होता है। सिचुएशन रूम से हम नाज़रीन को बराह रास्त अपडेट कर रहे हैं, इस पर जो तज्ज़िया है वो भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। साजिद अमीन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर माशियात हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं, और साथ हासिल होगा अहमद चुनाय साहब का, डायरेक्टर PSX हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का, समा की इस एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन में आपने हमें वक्त दिया। साजिद अमीन साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आते हैं। इस वक्त जो डायनामिक्स है, डेफिनेटली हम देख रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की जब कीमतें बढ़ती हैं, अशिया खुदोनोश पे इसका इम्पैक्ट बढ़ता है। क्या एक वाहिद करंट ग्लोबल सिनारियो में यही हल रह गया था? क्योंकि एक तारीखी इजाफा किया गया है, 10-20 रुपए का नहीं बल्कि पूरे 55 रुपए का इजाफा किया गया कीमतों में। कैसे देखते हैं साजिद साहब? जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो जैसे आपने खुद भी कहा, ये एक बहुत बड़ी महंगाई की लहर है जो वो ज़रूर आएगी, और पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है जो पिछले महीने 7% के करीब था, वो 11 से 12% जो है वो इस अगले महीने में जा सकता है, मार्च में, क्योंकि रमज़ान का इफेक्ट भी है और ये जो ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं इसका भी इम्पेक्ट है। लेकिन हमें जो बुनियादी एक बात समझने की ज़रूरत है, ये बहुत मुश्किल फ़ैसला था, क्योंकि इस वक्त जो गवर्नमेंट को चैलेंज है वो प्राइस से ज़्यादा ये है कि अगली तेल की सप्लाई कब आएगी। हमारे पास इस वक्त जो ज़ख़ीरा है वो को 20 दिन के करीब का है, तो शायद गवर्नमेंट ने ये बहुत बड़ा जो इंक्रीज़ किया है वो इसलिए किया है ताकि जो इसकी जो तलब है, जो डिमांड है, उसको भी कम किया जा सके, ताकि जो मौजूदा ज़ख़ीरा है जो 20 दिनों के करीब है उसको जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ा सके, 30 दिन तक, 35 दिन तक, क्योंकि इस वक्त बहुत मुश्किल सूरत हाल है कि ना सिर्फ ये कि तेल बहुत महंगा मिल रहा है, बल्कि यह है कि तेल पहुँच नहीं रहा है। और पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम मुझे लगता है एक नज़र आया, जो हमें हमारी गवर्नमेंट को ये सीखने की ज़रूरत है कि शायद हमारी जो ज़ख़ीरा है वो हमें 3 महीने तक का करना होगा। ये जो 25 से 30 दिन का ज़ख़ीरा है ये किसी वक्त आपके लिए रिस्क बन सकता है इस तरह की सूरत हाल में, जो आजकल जैसे जैसे US वॉर की जो टेंशन्स चल रही हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है एक मुश्किल फ़ैसला था गवर्नमेंट के लिए, लेकिन शायद ये ज़ख़ीरा जो इस वक्त हमारे पास है उसको बढ़ाने के लिए, ताकि जो तलब है उसको कम किया जा सके, और आगे चलते हुए शायद इसमें हम मजीद भी इजाफा देख सकते हैं, क्योंकि एक तो बढ़ रही होंगी मजीद, तो शायद जो आवाम है उसको एक और इजाफे के लिए सही। डॉक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अहमद चुनाय साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अहमद चुनाय साहब, जो ये पूरी सूरत हाल है हमारे सामने है, और जब हम स्टॉक मार्केट की भी बात कर रहे हैं तो एशियन मार्केट्स तमाम हमारे सामने हैं, उसमें जिस तरीके से उतार चढ़ाव चल रहा है, फिर साथ में जब हम एनर्जी सेक्टर की बात कर रहे हैं, इस वक्त जो कशीदा सूरत हाल हो चुकी है उसका जाहिर बात है कि इम्पैक्ट आ रहा है, खासतौर पर एनर्जी सेक्टर के ऊपर भी। आप किस हद तक असर देख रहे हैं इसका आने वाले वक्त में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सूरत हाल बड़ी गंभीर है। गवर्नमेंट का ये इक़दाम जो रात को 55 रुपए वाला पेट्रोल बम हम पे गिराया है,
मैं समझता हूँ कि ये किसी तरह भी जस्टिफाइड नहीं है। जो हमारी कैलकुलेशन थी कि मैक्सिमम जो है वो 30 से 35 रुपए का इजाफा होता, और उसमें से भी कुछ गवर्नमेंट बर्दाश्त करती, कुछ कंज्यूमर पे डालती, तो सबका काम चल जाता। और ये जो महंगाई की लहर की हम बातें कर रहे हैं